बैठिए। थैंक यू सर। सिमरन, यस सर। अपना परिचय दीजिए तो बोर्ड को। यस, मेरा नाम सिमरन साहू है। मैं डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़ से पूर्ण की है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई मैंने गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से पूर्ण की है। मेरा स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेरी रुचि है सिंगिंग। वर्तमान में मैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बिलासपुर में रसायन विख्याता के तौर पर कार्यरत हूँ। वेरी गुड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका एमएससी है। यस सर। और आप फॉरेस्ट्री में जाना चाहते हैं, कैसे यूज करेंगे आप अपने इस अचीवमेंट को? यस सर, देखा जाए तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसमें हम पूरे एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो सर, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आजकल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग ट्रेंड में चल रहा है, उसका यूज हम सर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं। वृक्षों के बढ़ोतरी के लिए सर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जैसे कंपोस्ट बनाना है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब। अच्छा, अभी जो आईएफएसआर रिपोर्ट आई है, यस उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है फॉरेस्ट में? यस सर, वन क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान है। चौथा स्थान। Yes. थर्ड में कौन है? थर्ड में सर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आईएसएफआर रिपोर्ट। एरिया और परसेंटेज? सर, वन क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, वन आवरण में तीसरा स्थान है। अच्छा सिमरन, ये जो हम हॉट स्पॉट की बात करते हैं, Yes. ये क्या होता है? सर, हॉटस्पॉट बेसिकली ऐसा स्थान है जहाँ पे अत्यंत जैव विविधता पाई जाती है। इसका दो क्राइटेरिया होता है। पहला ये है कि वहाँ पे 1500 ऐसे पौधे पाए जाने चाहिए जो केवल उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा ये क्राइटेरिया है कि वहाँ पे 30% उस स्पीशीज का एंडेमिज्म होना चाहिए, मतलब 70% उस स्थान पर लॉस हो चुकी हो। 70% लॉस हो। Yes. जो स्पीसीज लगभग 70% लॉस कर देती है अपने Yes. स्पीसीज को, उनको क्या कहा जाता है? सर, एंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड कहा जाता Yes. है। अच्छा, वल्नरेबल स्पीसीज क्या है? वल्नरेबल सर 50% लॉस 10 साल के 50%। अंतर्गत। और थ्रेटेंड? थ्रेटेंड सर, थ्रेटेंड के अंतर्गत ही ये तीन आते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। अच्छा, Yes. और विलुप्त क्या होंगे? सर, एक्सटेंट वो जो मतलब अपने जंगल वाले एरिया में पूर्णतः ही विलुप्त हो चुके हैं, अब दिखाई जैसे नहीं देते। जैसे इंडिया का कोई? जैसे सर डोडो है, डायनासोर है, हम्म। और अभी एशियाटिक चीता जो है उसको भी विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके लिए कोई बुक जारी की जाती है क्या? यस सर, रेड कौन सा? डेटा बुक। कौन सा? रेड डेटा बुक। अच्छा, सिल्वी कल्चर क्या है? सर, फॉरेस्ट सिल्वी से लेकर? कल्चर फॉरेस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें हम सर ये दो वर्ड से मिलके बनता है, सिल्विक्स प्लस कल्चर। सिल्वी मीन्स फॉरेस्ट, कल्चर मीन्स मैनेजमेंट। फॉरेस्ट के मैनेजमेंट का एक तरीका है, वनों की विकास किया जाता है, उसमें देखभाल, उसके प्रजनन, इन सब का उसमें सर स्टडी किया जाता है। सिमरन, अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जहां पर ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स जो Yes. ग्रुप है उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या है ये? Yes, मणिपुर। क्या है ये? मणिपुर में मुख्यतः सर दो समुदाय के बीच, एक मैतेई समुदाय जो है वहाँ पे, वो एसटी का उनको दर्जा मिलने के कारण जो वहाँ के और एसटी समुदाय है वो विरोध कर रहे हैं सर। मैतेई बेसिकली किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं? सर, मैतेई, उनका मानना है सर कि जब आजादी के पहले 1949 के पहले उनको एसटी कैटेगरी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसके बाद उनसे ये अधिकार छीन ले गया। नहीं, मैंने बोला किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। सॉरी सर। अच्छा, जो ओपोनेंट है, जो ट्राइबल्स हैं, वो? सर, शायद मैं बोल सकती हूँ ईसाई धर्म। हाँ, क्रिश्चियन Yes. धर्म से। तो ये मतलब मुद्दा क्यों शुरू हुआ है बेसिकली? सर, तो जो वो कुकी समुदाय है वहाँ, उनका कहना ये है कि मैतेई ऑलरेडी, मतलब उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, 65% वहाँ का जो मैतेई पॉपुलेशन है मणिपुर में। तो सर उनके हिसाब से उनको ऑलरेडी वो आर्थिक रूप से सक्षम है, मतलब जॉब में उनका योगदान है, और आगे भी, और विधानसभा की वहाँ जैसे 60 सीट है तो उसमें 40 वहाँ के मैतेई समुदाय के लोग ही हैं, और 20% इन लोग, अगर उन लोग को सर और ज़्यादा हम सुविधाएं दे दें तो पूरा उन्हीं का कब्जा हो जाएगा, तो इनका जो जनजीवन फिर प्रभावित होगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है यस सर। दिल्ली को लेकर के, क्या है? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली सरकार अपने ब्यूरोक्रेट्स खुद अपॉइंट करे और उनको रेगुलेट करे। यस सर। हाँ,
प्रशासनिक जो अधिकार रहेगा वो दिल्ली में रहेगा, और जो मतलब भूमि से रिलेटेड या फिर जो रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है। बाकी सब अधिकार जो प्रशासनिक। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं Yes, sir. उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट दिल्ली के पास में नहीं? सर गैस कर सकती हूँ। पुलिस प्रशासन, सॉरी सर ज्यादा आइडिया नहीं। पुलिस प्रशासन है, कम्युनिकेशन है, यस सर। लॉ एंड ऑर्डर है ना? लैंड है, ये उनके पास में नहीं। चलिए ठीक है। सिमरन, वन्य सेवा में प्रशासनिक का सर्वोच्च पद कौन सा है? सर प्रधान मुख्य वन संरक्षक PCCL। और अगर जिले में देखा जाए तो जिले में सर DFO। कितने वन वृत्त हैं छत्तीसगढ़ में? फॉरेस्ट सर्कल सर अभी 6 है। 6। यस। अभी जो मुख्यतः समस्याएं अभी छत्तीसगढ़ सरकार अगर जूझ रही है यस सर। वन्य जीवों को लेकर, कौन कौन से हैं? सर मुख्य समस्या तो मानव और वन्य जीव द्वंद्व जो अभी है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें से छत्तीसगढ़ में मुख्यतः हाथियों से रिलेटेड है। यहाँ पे हाथियों की मतलब मानव बस्ती में प्रवेश के कारण किसानों को अपनी फसल की बर्बादी और जान माल की हानि ये सब से गुजरना पड़ता है। रेडियो कॉलर से क्या समझ रहे हैं? सर वो वन्य जीवों के मतलब उनकी पोजीशन को हम आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए वो रेडियो कॉलर चिप लगाया जाता है, उनका डिटेक्शन हो जाता है कहाँ पे वो उपस्थित है। किस सिस्टम में काम करता है? सर GPS। सॉरी सर ज्यादा है। GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट। सैटेलाइट की सिस्टम है वो। सॉरी सर सिस्टम। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बेसिकली डिफरेंस है? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक में बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। किसी भी वृक्ष की अगर आयु जाननी तो उसका क्या तरीका है? सर उसमें जो, सर एक सेकेंड में कॉल कर दूं। सर उसका जो पोल होता है उसमें सर्कल सर्कल के फॉर्म में रहता है, उसकी काउंटिंग से हम उसके वृक्ष की आयु जान सकते हैं। मतलब अगर किसी भी वृक्ष की आयु जाननी है तो उसे पेड़ को काटना पड़ेगा पहले? काटना नहीं सर, वो पोल रहता है, पोल एरिया, बोल, सॉरी सर बोल, पोल बोल रही हूँ, बोल है वो, उसमें सर सर्कल के फॉर्म में रिंग रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है, उसको काउंट करने से पता चलता है उसका है। ठीक। अगर आपको आपके क्षेत्र में अगर पोस्टिंग दी जाती है तो आप अपने क्षेत्र में क्या कुछ इनोवेशन करना चाहेंगे? सर राजनांदगांव जिला जैसा कि हम सभी को पता है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके कारण सर वनों में पेट्रोलिंग की समस्या उत्पन्न होती है, हम अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं, उसके कारण सर जो इलीगल कटाई हो सकती है, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सब हम नहीं कर पा रहे, तो मैं सर उस क्षेत्र में प्रयास करूँगी। पहले तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सर ये हम देख सकते हैं कि समस्या को कैसे सुधारा जा सके, बातचीत से नक्सलियों से हम कर सकते हैं सर, ला रही है जिससे नक्सली प्रभावित होकर मतलब हमारे गुट में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि सर लोनवर राटू अभियान है, फिर सलवा जुड़ोम है, ये सबसे सर पूना नारकॉम अभियान है, इससे सर हम उन्हें बातचीत के तरीके से समझा सकते हैं। वनोपज को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? सर मुख्यतः 2 श्रेणी में, मुख्य लघु वनोपज और गौण लघु वनोपज। मुख्य लघु वनोपज में 6 आते हैं यहाँ, साल, सागौन, साजा, शीशम, खैर और बीजा। बाकी सब गौण में आएगा सर तेंदू पत्ता, हर्रा, धावड़ा घून, कुल्लू घून, ये सब। हर्रा का उपयोग किस में किया जाता है? सर हर्रा का उपयोग खांसी आती है सर उसमें भी खाते हैं हर्रा, और शुगर मेंटेन करने के लिए। सर तो आप केमिस्ट्री में MSc हैं? यस सर। एक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी आता है ना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? सर एलिमेंट का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए और उसका प्रॉपर्टीज। सर पीरियोडिक टेबल में मुख्यतः पहले एटॉमिक मास के बेसिस पे उसको अरेंज किया गया था एलिमेंट्स को। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है मोस्ले के द्वारा दिया गया है, उसमें एटॉमिक नंबर के बेस पे सर। तो मोस्ले के पहले
कौन सा टेबल चल रहा सर था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव में क्या मतलब समस्या आई? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कमी में क्या सर- थी उसकी? यस सर, एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे थे, तो दो एलिमेंट का एटॉमिक मास में पॉइंट में कई में डिफरेंस आ रहा था, तो सर उसको अरेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो सर तो कंटिन्यू। पहले तो न्यूलैंड ने अष्टक न्यूलैंड का भी Octets, था, तो न्यूलैंड। उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया था? वो भी तो ठीक था, उसको तो मेंडलीव ने लिया, हम मेंडलीव को मॉडिफाइड किए मोस्टली। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में सर बेसिकली बोला गया था कि जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, उसके बाद सारे गा मा पा धा नी सा के बाद फिर सा आ रहा है सर, तो हर 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट जो रिपीट होगा उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट और 8 का सिमिलर होगा, तो ऐसे में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसके बाद एटॉमिक मास के बेसिस पे किया गया, उसमें भी कुछ कमियां थी, तो फिर सर एटॉमिक नंबर। कार्बन डेटिंग एक आता है, कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग से सर इसका उपयोग क्या है, बता दीजिए। सर जैसे हम जीवाश्म जो पाया जाता है जो धरती के नीचे, वो कितने वर्ष पुराना है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। कौन से कार्बन का यूज करते हैं इसमें? सर कार्बन 14। कार्बन 14 Yes. का। आप केमिस्ट्री में देखते होंगे कैथोड एनोड बार बार यूज करते हैं, यस इन दोनों में बेसिक 2 डिफरेंस बताइए आप। सर, कैथोड मेनली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, एनोड नेगेटिवली चार्ज। कैथोड में रिडक्शन होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन। चलो ठीक। यस और एक आता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बार बार सुनते हैं, यस तीनों में सबसे पहले किसको खोजा गया था? सर, पहले तो पता नहीं। अच्छा चलिए, कौन इलेक्ट्रॉन की खोजा? खोज किसने की? सर जे थॉमसन। और प्रोटॉन की? प्रोटॉन गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन में कौन से आयन होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन है सर। नेगेटिव। Yes. और न्यूट्रॉन में? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होगा। इनकी जो जैसे कि किसी भी एलिमेंट में लेके चलते हैं, यस सर। तो ये इक्वल होते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, न्यूट्रॉन लगभग different सेम होता होती है कि सेम होती है? है। लगभग सेम होती है सर। सेम नहीं होती। सर सेम होती है, लेकिन अगर उनका जब हम इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो डिफरेंट हो जाता है सर। आइसोटोप आइसोमर ऐसा सुनते हैं ना? Yes, sir. दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? आइसोटोप वे होते हैं जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। सर आइसोमर्स तो कोई भी कंपाउंड है उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर, फंक्शनल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिसमें सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है नॉर्मल से, और सर वो रेस इमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेस। चलिए, इतना अच्छा आपको नॉलेज है। अब ये बताइए, टोटल नॉलेज को स्कूल को बच्चे को ना देके आप जंगल में जाके आप काम करना चाहते हैं, यस सर। तो ऐसा चयन करने के पीछे आपका कारण क्या था? आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप में नॉलेज पर्याप्त है, यस तो इसका कैसे यूज करेंगे? क्यों मतलब चयन कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए? सर, शुरू से ही मेरा एम था प्रशासनिक सेवा में ही जाना, लेकिन जो कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए था। नहीं तो आप तो लेक्चरर हैं, सेकंड क्लास तो आप अभी भी हैं। Yes, सर लेकिन रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर नहीं है रेगुलर नहीं है। तो आप लेक्चरर हैं? आत्मानंद में सर संविदा में है। हाँ, नहीं तो रेगुलर तो हो ही जाएगा ना। सर नहीं हुआ था। नहीं नहीं, वो तो हो जाएगा। चलिए फिर ठीक उसमें है। ये रहता ना, जैसे आपका चयन क्यों करें, हम्म, एसीएफ के लिए आपका चयन क्यों करें, एक ये मतलब सर जो पूछना चाह रहे थे उसमें ये हाँ, चयन करने का क्या सर जैसे रीजन कि है? अभी मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो उससे मुझे एक्सपीरियंस जो हुआ है टीम में रह के काम करने का। तो सर इसमें फॉरेस्ट चूंकि एक मतलब कठिनाइयों से भरा जॉब है, उसमें टीम के मैनेजमेंट का अच्छे से काम चाहिए, तो सर वो मैं अच्छे से कर सकती क्या है, आपके पोस्ट में जाने से ना एक अच्छा टीचर कम हो जाएगा समाज में, हूँ। यस सर। और एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं कम से कम। तो आप 100 बच्चों को शिक्षा देने के बदले आप उधर जाके रहेंगे, वहां तो कोई भी काम कर सकता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। उसके लिए क्या बोलेंगे आप? वही शायद शुरू कर देंगे पढ़ाना। नहीं, नॉलेज का यूज कैसे करेंगे? मतलब वहाँ क्यों जा रही हूँ? अपना आप जितना नॉलेज है इसका यूज जंगल में कैसे करेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो हाँ। पढ़ाई की स्टडी की है, इसमें जो आपका अचीवमेंट है उसका आप इस पोस्ट में सर कैसे यूज जैसे कर मैं सकते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ी हूँ, तो अभी जो क्लाइमेट चेंज में मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब की समस्या है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन मुख्यतः है। तो सर वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम
अभी कम कर सकते हैं। जैसे सर COP27 अभी हुआ था, तो उसमें मेन यही किए गए। COP27 हुआ था कि होगा? हुआ है सर, 16 से 18 नवंबर में हो चुका है। कि 26 हुआ है? नहीं, 27 हो चुका। श्योर? यस, चेक करेंगे। चलिए ठीक है। आपका इजिप्ट में हुआ है सर। अच्छा, आपके हॉबी है सिंगिंग। यस, किस तरह का गाना गाते हैं कि सुनते हैं? गाती हूँ सर, किस टाइप से गाना गाते हैं? हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों। छत्तीसगढ़ी? कोई एक आध छत्तीसगढ़ी गाना गा के सुनाएंगे? यस सर, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। हाँ, कोई भी चल जाएगा। खड़े होना पड़ेगा क्या? यस, मैं खड़े हो जाती हूँ। राजकीय गीत मत सुनो बेटा, राजकीय में मत खड़ा होना सुनो। होगा। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। आप कुछ भी दूसरा मनोरंजन वाला कोई सुना दीजिए। पिक्चर का गाना चलेगा? कुछ भी चल जाएगा। ठीक है। जब लेते आए मोर जिंदगी हरिया के, पियर पियर हरदी कस सपना प्योरा गे, जुड़ गे माया के डोरी तोर संग बंधा गे, तोरे माया माँ गोरी हृदय मोर जंजा गे, दुल्हन बनहूँ तोरे मैं राजा जी, तोरे मैं राजा, मोरो अंतस माँ पीरा होथेगा राजा धीरे धीरे, मिठ मिठ लागे माया के बानी हो, माया के बानी, मोरो अंतस माँ पीरा होथेगा रानी धीरे धीरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुड। झंझाना वर्ड यूज की, क्या मतलब है उसका? पता नहीं सर।